केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बन चुकी है। पीएम मोदी समेत मंत्रिमंडल को शपथ लिए हुए भी करीब 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है। अब सबकी निगाहें लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर टिकी हुई है। बीजेपी 18वीं लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास ही रखना चाहती है। कायदे से यह पद बीजेपी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा दल बीजेपी ही है। बीजेपी के बाद 240 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने भी स्पीकर पद की मांग की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी एनडीए के सहयोगी दल को उप सभापति का पद देने का प्रस्ताव कर सकती है। जानकारी के अनुसार बीजेपी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री और पार्टी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह को एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के साथ इस महत्वपूर्ण संसदीय भूमिका पर बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। लोकसभा का नया स्पीकर 26 जून को चुना जाएगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक स्पीकर पद के लिए उम्मीदवारों के प्रस्ताव का नोटिस एक दिन पहले दोपहर तक जमा करना होगा। सूत्रों की माने कि अगर विपक्षी गठबंधन एनडीए को उपसभापति पद नहीं मिलता है तो विपक्ष स्पीकर के पद के लिए उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जेडीयू ने स्पीकर पद की मांग की है, और इन खबरों को खारिज करते हुए सीनियर पार्टी नेता ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा है कि यह मामला पहले से आंतरिक रूप से विचार किया जाएगा और फिर सहयोगियों के साथ चर्चा कर सहमति बताई जाएगी। जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने कहा है कि एनडीए के सहयोगियों को एक सहमति वाले उम्मीदवार को अंतिम रूप देना चाहिए। जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने यह कहा है कि वह बीजेपी के फैसले का समर्थन करेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और टीडीपी एनडीए का हिस्सा है और लोकसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। केसी त्यागी ने आगे यह भी कहा कि स्पीकर हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, क्योंकि उनकी संख्या भी सबसे अधिक होती है। इस बीच टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभिराम कोमारेड्डी ने कहा कि उम्मीदवार को एनडीए के सहयोगियों द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगी मिलकर बैठेंगे और तय करेंगे कि हमारा स्पीकर उम्मीदवार कौन होगा। एक बार सहमति बनने के बाद हम सब उम्मीदवार को पेश करेंगे और सभी सहयोगी, और जिसमें टीडीपी भी शामिल है, उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। कुल मिला के पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में सबकी नजर अब स्पीकर पद पर है। देखना यह होगा कि इस कुर्सी पर कौन विराजमान होता है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।